नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना कुशवाहा और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि घर में बरकत लाने के लिए हमें 10 काम अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे घरों में बरकत होगी। कभी कभी क्या होता है ना कि लाख पूजा पाठ करने के बावजूद भी, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत सारे टोने टोटके भी करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे घर से बरकत चली जाती है, हमारे घर में बरकत नहीं आती है। चाहे पति कितना भी पैसा कमा ले, हमारे घर में कितना भी आमदनी हो, वो पैसा जो है टिकता नहीं है, पानी की तरह बह जाता है। तो आप सभी से विनती करते हैं कि आज हम आपको 10 ऐसे टिप्स बताएंगे जिसको करने से आपके घर में बरकत होगी और आपके जो काम है उसमें बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो आप सब ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे 10 से कार्य है जो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो पर। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं 1 नंबर पर जो आता है वो है कि कपूर। ठीक है, किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का जो है विशेष महत्व माना जाता है। ठीक है, तो आपको घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए, इससे वास्तु दोष जो है समाप्त होते हैं। ठीक है, तो घर में कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा जो होता है वो घर से बाहर जाती है, जितने निगेटिविटी ऊर्जा है वो घर से बाहर निकलती है और जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा जो हमारे घर में प्रवेश करती है। तो आपको चाहिए कि सप्ताह में 1 बार आप कपूर जरूर जलाएं। ठीक है, इससे सकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, प्रकृति का ये सबसे बड़ा नियम है, जितना आप देंगे उससे ज्यादा करके वो जो है लौटा देती है। ठीक है, तो आपको कभी भी जो है धन और लक्ष्मी को और अन्न को पकड़ कर रखना है। ठीक है, तो आपको सप्ताह में 1 बार कपूर को जरूर जलाना है, इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, नंबर 1 हो गया। अब हम जानते हैं नंबर 2। ठीक है, और नंबर 2 पर आता है दोस्तों कि शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो है 2 लौंग हमें डाल देनी चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, आप चाहे तो इस दीपक को आप प्रवेश द्वार जो होता है, जो हमारा मेन गेट होता है, उसके दोनों तरफ आप जला सकते हैं, अगर नहीं तो आप एक तरफ भी जला सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे घर में देवी देवता का वास होता है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा करने से हमारे घर में बरकत होती है और हमारे जो देवी देवता, आराध्य देवी देवता है, पितर हैं, उन सबका जो है आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि इसी के साथ साथ आप जब रोटी बनाते हैं रसोई घर में, तो जो गर्म तावा होती है, आप रोटी बनाने के बाद उस जो गर्म तावे पर आप थोड़ा सा दूध का छींटा जरूर डाल दें। ठीक है, इस दूध का छींटा डालने से आपके घर में पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ठीक है, और साथ ही चाहिए कि पहला रोटी जो है आप सबसे पहला रोटी बना के गाय को खिलाएं और दूसरा रोटी जब जो सबसे लास्ट में बनती है, लास्ट रोटी है, उसको आपको जो है कुत्ते को खिलाना चाहिए। ठीक है, इस मान्यता है, शास्त्रों में कहा भी गया है कि पहला रोटी गाय को और दूसरा रोटी जो है कुत्ते को खिलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात और बता दो कि कभी भी आप जो है गाय को रोटी खिलाते समय आपको जो है थोड़ा सा गुड़, उस गाय के जो रोटी निकाले हैं, पहला रोटी है, उस पर थोड़ा सा गुड़ रख के या थोड़ा सा चीनी रख के आपको गाय को खिलाना चाहिए, इससे हमारे जो है पितृ प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो है आपको बता दें कि चींटियों को साथ ही दाना खिलाना चाहिए, इससे हमारे कुंडली में जितने भी दोष होते हैं उससे हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। ठीक है, और आपको बता दें कि शाम को समय कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने घरों में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जो है हमारे घर से रूठ के चली जाती है, तो आपको कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में जो है झाड़ू आपको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 3। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नंबर 3 में हम जानते हैं कि कभी भी जो है
हमें सूर्यास्त के बाद और ब्रह्मा मुहूर्त में कभी भी जो है भूल कर भी हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त और सूर्यास्त के बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए घर में। और हाँ, झाड़ू को आप कभी कहीं ऐसी जगह छुपा कर रखें जहाँ पे कभी भी कोई भी अतिथि की जो है नजर ना पड़े, ठीक है। कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू यदि दिखाई दे देता है किसी अतिथि को तो शुभ नहीं माना जाता है, बहुत ही गलत माना जाता है, अब बहुत ही अशुभ माना जाता है, हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता है, हमारे घर से बरकत रूठ जाती है। इसीलिए जो है कभी भी झाड़ू को हमें कभी भी छुपा कर रखना चाहिए। और हाँ, आपको बता दें कि बेडरूम के नीचे कभी भी जो है झाड़ू पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी पलंग के नीचे जो है आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे जो है घर के सुख शांति समृद्धि साथ ही चली जाती है और माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती है। तो दोस्तों, कभी भी आपको घर को जो है सुंदर और बहुत ही सजा कर रखना चाहिए, घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाना चाहिए और ऐसा साफ सुथरा रखना चाहिए। कभी घर को गलत और कूड़े कचरे से नहीं भरना चाहिए, ठीक है। कूड़े कचरा रहते हैं तो माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी घर को सुंदर सजा कर रखिएगा और कूड़ा कचरा हमेशा साफ करते रहिएगा, हमेशा स्वच्छ रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं दोस्तों कि खास करके आपको जो है ईशान कोण, मतलब कि जो उत्तर की कोण होता है और वायव्य कोण जो होता है, आप हमेशा उसको साफ सुथरा और स्वच्छ बना कर रखिएगा। इससे जो है हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और साथ ही हमारे जो है पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग सब कोने को भी सजा कर और साफ सुथरा करके रखिएगा। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि वॉशरूम को कभी भी जो है गीला नहीं रखना चाहिए, ठीक है। प्रयोग करने के बाद आप उसको हमेशा साफ कपड़े से उसको सुखा दे, ठीक है। ऐसा माना जाता है जो हमारे आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं होती है। तो आप कभी भी जो है वॉशरूम को गलत, गंदा या गीला ना रखें, ठीक है। आप उसको प्रयोग करके जो है स्वच्छ और साफ कपड़े से जो पोंछ कर रखें, ठीक है, सुखा दे। और चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या है दोस्तों, अब हम जानते हैं। तो नंबर 4 में आती है दोस्तों कि भोजन की जो थाली है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों की जो आदतें होती है, भोजन की थाली जो है लेकर के आते हैं और कहीं पे भी रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो घर में है शुद्धता की कमी हो जाती है और जो है बरकत की हानि होने लगती है, बरकत की बढ़ोतरी कम हो जाती है। आपको चाहिए कि कभी भी जो है आप खाने की जो थाली है, प्लेट है, आप उसको चटाई पे, चौकी पे या कभी भी जो है टेबल पे रखिए, सम्मान के साथ उसको रखिए। और कभी भी हमें जो है खाना की जो थाली है उसको एक हाथ से नहीं पकड़नी है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी भी थाली को दोनों हाथों से सम्मान से प्यार से पकड़िए और उसको रखिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस थाली को आप एक हाथ पकड़ते हैं वो खाना जो है प्रेत योनि में चली जाती है और वो खाना जो है कोई भी जो हमारे घर के सदस्य है या फिर हम भी है, किसी को लगता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखिएगा और थाली जो है खाने का आप लोग दोनों हाथ से पकड़िएगा और आप लोग जो है टेबल पर या चौकी पर या चटाई पर या धरती पे कहीं पे भी रखिए, आप सम्मान के साथ जो है थाली को रखिएगा, ठीक है। और साथ ही बात करें दोस्तों कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे कि बहुत सारी घर के जो महिला होती है वो क्या करती है कि जो खाने के लिए जो हमारे सदस्य होते हैं उनको जितना खाना है उतना ही दीजिए। ज्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा बन जाता है तो हम सोचते हैं कि जितना खाए उससे ज्यादा रख देते हैं, परोस देते हैं थाली में और जो है उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल भी अन्न का ऐसा करने से अपमान होता है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप जितना खाना खा सके उतना ही आपको मांगना चाहिए और स्त्रियों को भी ध्यान देना चाहिए, जो महिलाएं उनको ध्यान देना चाहिए कि जितना खाए उतना ही आपको थाली में है जो परोसना चाहिए। इससे हमारे जो है अन्न देवता की अपमान नहीं होती है। तो आपको कभी भी जो है थाली में हाथ आपको नहीं धोना है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। थाली में हाथ नहीं धोना है और जो है थाली में कभी भी जूठन नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप लोग जितना खाइएगा उतना ही लीजिएगा और फिर हो सके तो बाद में ले लीजिएगा,
लेकिन आपको एक बार रख करके छोड़ना नहीं है। इससे अन्न देवता की अपमान होती है, माता अन्नपूर्णा की अपमान होती है और हमारे घर से साथ ही माता अन्नपूर्णा रूठ जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी रूठ जाती है। ठीक है। और हाँ, खाना खाने के बाद आपको जो है थाली को कभी भी नीचे झट से टेलना नहीं है, नीचे रखना नहीं है। ठीक है। आपको सम्मान के साथ उसको उठा करके फिर जो है किचन वहां पे ले जाना, जहाँ पे आप लोग धोते हैं बर्तन, वहां पे ले जाइए और अच्छे से साफ करके उसी समय आपको रखना है। इस समय से देर नहीं करना आपको। कितने सारे लोग होते हैं खाना खाने के जो बाद है उसके बाद वो जो थाली सुखाते रहते हैं उसके बाद धोते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद आपको थाली अच्छे से सम्मान के साथ लेकर के धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, भोजन करते समय करने से पहले जो है हमें अन्न देवता की प्रणाम जरूर करना है, उनका आवाहन जरूर करना है और माता अन्नपूर्णा का आवाहन करना है। और कभी भी भोजन करते समय और करने के पहले या करते समय आपको कभी भी क्रोध वार्तालाप नहीं करना है। अच्छे से भोजन करना है, शांति पूर्वक जो है भोजन करना है। ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इससे हमारे घर में जो है धन की बढ़ोतरी होती है। अब चलिए हम चलते हैं नंबर 5 की ओर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम नंबर 5 जानते हैं कि अगर जो आपके घर में कभी भी पूजा घर नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर में पूजा घर नहीं होता है अस्थाई, तो कभी भी आपको ज्योतिष से पूछ कर ही जो है पूजा घर आपको बनवानी चाहिए। ठीक है। या आपके आसपास में जो महान पंडित वगैरह होते हैं, आप उससे पूछ कर ही अच्छे से पूछ कर आप जो है पूजा घर बनवा सकते हैं। उनसे राय लेकर के आप बनवाइए, अच्छे से बनवाइए। ठीक है। और राय दे देते हैं बनवाने के लिए, आप पूजा घर बनवा सकते हैं। तो किसी वास्तु शास्त्र जो होते हैं उससे आप अच्छे से संपर्क करके उनसे डिजाइन बनवा करके आप जो है उनके संपर्क में रह के पूजा घर जो है वो बनवाइए। ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कहा जाता है कि किसी के जो है कुंडली के अनुसार जो है पूजा घर बनवाना शुभ नहीं होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग जो है पूजा घर में कभी भी किसी भी देवी देवता की जो चित्र आप लोग लगाइएगा, एक से ज्यादा एक देवी देवता की नहीं लगाना चाहिए चित्र। ठीक है। कभी भी एक देवी देवता का एक ही चित्र लगाना चाहिए। आपको बता दे दोस्तों कि कभी भी देवी देवता, किसी भी देवी देवता का जो चित्र है वो पूजा घर के अलावा किसी भी कहीं भी दूसरे कोई जगह पे नहीं लगाना चाहिए, ऐसा अशुभ माना जाता है। और हाँ, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो देवी देवता है उनका आमने सामने जो है चित्र नहीं लगाना चाहिए, उनका आमने सामने जो है मुख एक साथ नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग जो है कभी लगाइएगा तो अलग अलग लगाइएगा, एक साथ नहीं लगाइएगा जो आमने सामने मुख हो। ठीक है। तो कभी भी जो है देवी देवताओं की चित्र आपको नैतिक कोण में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। ऐसा अगर लगाते हैं तो कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने का पूरी जो है आशंका रहती है। ठीक है। तो आपको कभी भी नैतिक कोण में नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि तिजोरी में जो है हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में रख करके आपको उसमें जो कौड़िया है और मिला करके और सोने या तांबे की सिक्का मिला करके आपको जो है तिजोरी में रखनी है। ठीक है। और तिजोरी में जो है पीले करके जो कुछ चावल है आपको रखना चाहिए और साथ ही जो है शीशे इत्र की जो है शीशी रखना चाहिए और अगरबत्ती जो है उसकी पैकेट आपको रखना चाहिए। और उसके बाद आपको बता दें कि जो धूप है उसकी जो बत्ती आती है आपको वो भी थोड़ा सा रखना चाहिए। इससे जो है हमारी तिजोरी जो है सुगंधित होती है। ठीक है। और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलती है और हमारे जो घर में धन है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें जो घर में देवी देवता है उनको जो है आप फूल चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं, फूलों का माला जो होता है आप जो है सूख जाता है, उनके बाद जो है घरों में आपको नहीं रखना चाहिए। उनके जो है अगर आप चाहते हैं तो घर के बाहर मिट्टी में किसी फूल के गमले है उसमें आप विसर्जन कर दे, या बहते हुए जल अगर आसपास आपको नदी तालाब है तो आप उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है। आपको कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में अशुभता का प्रतीक होता है और हमारे घर से जो है माता लक्ष्मी रूठ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नंबर 6। ठीक है। तो नंबर 6 में आता है कि आप लोग जो है कभी भी माता लक्ष्मी
और कुबेर देवता की कृपा हासिल करने के लिए आप जो है अपने पर्स में 3 सिक्का आपको जरूर रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो लाल रिबन से जो है आप बांध करके 3 सिक्कों को आप घर के मुख्य द्वार पर लटका भी सकते हैं, या आप जो है अपने पर्स में भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सिक्कों को रखने से माता लक्ष्मी हम पे प्रसन्न होती है और साथ ही कुबेर देवता भी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और साथ ही में इलायची भी, जो माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है, प्रिय है, आप इलायची जो है अब माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, उसको भी आप चाहे तो आप अपने पर्स में सिक्कों के साथ में रख सकते हैं। ऐसा करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो है चांदी की जो है मछली की प्रतिमा हम अपने घर में जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में जो है सुधार होता है और आपके जो है बरकत आती है, ठीक है। तो आप भी, अगर आपके पास सहमत है, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप जो है मछली की प्रतिमा, आप चांदी की प्रतिमा मछली की बनाकर रखिए घर में, ठीक है। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब हम जानते हैं नंबर 7। तो नंबर 7 में जो आती है वो है कि घर की वस्तुओं को कभी भी वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें उसको रख करके जो है हमें घर को अच्छे से हर दिन साफ करना है और स्वच्छ रखना है। और हर दिन जो है हर सुबह आप जो है घर को साफ स्वच्छ बनाकर हरि पूजा जरूर करें, ठीक है। आप घर के मुख्य द्वार पर आप सुबह आपको जल का छींटा जरूर देना है और उसके साथ ही जो है आपको रंगोली जरूर बनाना है, ठीक है। और रंगोली बना करके आपको दीपक एक जरूर जलाना है। इससे जो है हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है। घर के बाहर स्वास्तिक बनाए और कुमकुम हल्दी डालकर दीपक उसकी आरती उतारे, ठीक है। और इसी के साथ ही सुबह शाम हमें कपूर जलाकर आरती उतारनी है और जो है घरों को सुगंधित बनानी है, ठीक है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और देवताओं का वास होता है। तो आपको जो लोग देहरी की पूजा करते हैं सुबह शाम, वो देहरी की पूजा करते वक्त आपको दीपक भी जलाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम जाते हैं कि नंबर 8, ठीक है। नंबर 8 में क्या है? तो नंबर 8 में दोस्तों कि आपको पीपल का वृक्ष, जो हम देवताओं का स्वरूप मानते हैं, ठीक है। तो पीपल के वृक्ष को कभी भी जो है हमें शनिवार को ही छूना है, किसी और अन्य दिन हमें नहीं छूना है। सिर्फ हम शनिवार को दिन ही पीपल के वृक्ष को छू सकते हैं और पीपल के वृक्ष में जो है जल अर्पित कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा, काला तिल ले लीजिएगा, चावल ले लीजिएगा और जो है 1 रुपए का सिक्का ले लीजिएगा। अगर आपके अनुसार चाहे तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। और ये सारी चीजें लेकर के आपको 1 लोटा जल ले लेना है और उसके बाद जो है आपको पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन सूर्य उदय होने से पहले आपको 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पीपल को पेड़ को जो है आपको जल देनी है, ठीक है। तो सिर्फ शनिवार को दिन ही हम पीपल को छुएंगे, दूसरे कोई दिन हम पीपल को नहीं छुएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है सरसों के तेल की जो दीपक होती है वो हमें प्रज्वलित करना है पीपल के जड़ों में, ठीक है। तो पीपल के जड़ों में सरसों के तेल हमें प्रज्वलित कर कर चले आना है। आप देखेंगे हर शनिवार को जो है आपको ये कार्य अवश्य करनी है। इससे जो है आपके घरों में सुख शांति आएगी और जो शनि देव की कृपा आप पे बनेगी। और जो है आपको अगर 7.5 या ढैया लग गया है तो शनि देव महाराज की कृपा से 7.5 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप खुद ही देखेंगे आपको जो है जितने नकारात्मक ऊर्जा है समाप्त हो जाएंगे। आपको सरसों का तेल जला करके आपको चले आना है, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। शनि देव की कृपा आप पे जरूर बनेगी, प्रत्येक शनिवार को आपको करना है। अब चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं नंबर 9, ठीक है। और नंबर 9 में जो आते हैं वो क्या है कि संध्या के समय, ठीक है। संध्या के समय जो है हमें कभी भी खाना पीना नहीं करना चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए और हमें जो है गालियां नहीं देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरों पे कभी क्रोध झगड़े झंझट कलह क्लेश जो है नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए,
किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। और जो है चौखट पे हमें खड़े नहीं होनी चाहिए संध्या के समय, और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, और चौखट पे खड़े नहीं होना चाहिए, कभी खाना पीना नहीं चाहिए, और भूल कर भी जो है संध्या के समय हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जितना हो सके आप जो है वेद मंत्रों का पाठ करें और श्री हरि का नाम लें, माता लक्ष्मी का नाम लें और पूजा पाठ करें। जितना हो सके आप मंत्रों का या नाम का जप करें, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और किसी को गाली देते हैं, जितने बुरे चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर वो आप संध्या के समय करते हैं तो आपके घर से बरकत चली जाती है, आपके घर से जो है सुख समृद्धि चली जाती है और आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। तो आप इस सब बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नंबर 10, ठीक है। तो नंबर 10 में आती है कि कभी भी जो है घर की स्त्रियों को सम्मान करें, उनको सम्मान की दृष्टि से देखें और उनको सम्मान दे। और कभी भी जो है दक्षिण दिशा में जो है हमें पैर करके नहीं सोना है, ठीक है। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए, भूल कर भी आपको नहीं सोना है। शर्ट और पैंट की जो जेबें अगर फटी है तो आप उसको ठीक करवाए। फटे हुए जेब है तो आप उस शर्ट को नहीं पहने, आप उसकी मरम्मत करवा ले या खुद से कर ले, उसके बाद पहने, ठीक है। आप उसको दूसरा पहन ले, वो अभी तक रहने दे, जब अच्छी बन जाएगी उसके बाद पहनिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों, कभी भी जो है पैसा आपको या बटुए जो है पीछे वाले पैंट के जेब में आपको नहीं रखनी है, ठीक है। कभी भी पीछे वाले पैंट के जेब में बटुए या पैसे आपको नहीं रखना। ऐसा काम आप नहीं करें, ऐसे करने से घर से जो है बरकत चली जाती है, ठीक है। तो आप कभी भी जो है झूठ ना बोले, ठीक है। सबसे बड़ा महापाप होता है, खास कर तो हम अपने से, आप अगर महिलाएं हैं तो आप अपने पति से खास करके आपको जो है झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप जेंट्स हैं तो खास करके जो है अपने माँ और अपने जो है पत्नी से कभी भी आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा करने से अशुभ होता है, ठीक है। और कभी भी जो है गंदगी फैलाने का काम नहीं करना चाहिए, इससे वास्तु दोष जो है आते हैं और नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर से जो है सकारात्मक ऊर्जा हमारा चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है झूठ नहीं बोलिएगा और अच्छे से आप लोग घर द्वार जो है साफ स्वच्छ बना कर रखिएगा। खासकर जो महिलाएं हैं आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और कभी भी जो है घर को खराब नहीं रखिएगा, कहीं पे कूड़ा कचरा लगाकर नहीं करिएगा। तो चलिए दोस्तों, यही सब बात थी। और आप जो है पूरे अंगों को, हाथ पैर जो है हमेशा आपको धोते रहना है, ठीक है। कम से कम दिन में जो है आपको 3 से 4 बार आपको अच्छे से जो है साबुन या सरफ कोई से भी हाथ पैर जो है आपको अच्छे से साफ करना है, ठीक है। कभी भी कहीं पे कचरा लगा के नहीं रखना है, ठीक है। तब कभी भी बिना नहाए धोए, आप बिना क्या बोलते हैं, कभी भी जो है आपको कचरे वाले हाथ से, अशुद्ध से आपको जो देवी देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए और रसोई घर में खास करके हमें नहीं प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। आपको कभी भी नहा धोकर पूजा पाठ करके ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, कभी भी जो है हम महिलाओं को नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। हम अपने रसोई घर में काम करते हैं तो हमें जो है नाखून बढ़ाकर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अपने नाखून को हमेशा काट करके और पेंट करके रखना चाहिए, खासकर सुहागिन महिलाओं को, ठीक है। तो आप लोग हमेशा नाखून जो है काट करके पेंट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग नाखून बढ़ाने से, रसोई घर में प्रवेश करने से अच्छा नहीं मानते हैं। तो आप लोग नाखून काट करके हमेशा रखिएगा और पेंट करके, ठीक है। और अगर आप चाहे तो सुबह शाम या किसी भी समय जो है दीवार पर आप पेंटिंग से मछली का जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा बनाने से घर में शुभता की प्रतीक आती है। और उसके बाद जो है दोस्तों, हमेशा ईशान कोण को साफ स्वच्छ रखें। और जो है आप अगर घर में बरकत चाहती है, जल्दी सुख समृद्धि चाहती है, तो आपको अष्टदल कमल बना करके मंगल कलश आपको स्थापित करनी है, ठीक है। इससे मंगल दोष जो है हमारा दूर होता है और बजरंग बली की कृपा जो है हम पर सदैव बनी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों, मंगल कलश स्थापित करें और उसमें जो है जल भर करके उसमें तांबे का सिक्का या आप चाहे तो चांदी के सिक्का भी रख सकते हैं। आप तांबे का सिक्का या चांदी का सिक्का उसमें डाल दे, आम के पत्ते डाल दे और उसको स्थापित कर दे, ठीक है।
इससे बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, करके देखिएगा एक बार विश्वास के साथ। आपके घर में धन सुख समृद्धि आएगी और घर से बरकत चली गई है, लक्ष्मी रूठ गई है तो आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था दोस्तों। उम्मीद करते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।